वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। आज का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म पार्ट 5। आज हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज एट 31 मार्च 2020 whose share profit and losses in the ratio of 3:2। बैलेंस शीट दिया हुआ है, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ऑन द अबव डेट द फर्म वाज डिजॉल्व्ड एंड द फॉलोइंग अरेंजमेंट वेयर मेड। उसी डेट को मतलब 31 मार्च को फर्म डिजॉल्व हो जाता है और जो अरेंजमेंट होता है वो इस तरह के किए जाते हैं। इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे और क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाएंगे। अभी हम लोग को करना है क्या, ये देखेंगे। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट्स, पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स एंड बैंक अकाउंट विथ इन द बुक्स ऑफ द फॉर्म। ये हम लोग को करना है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि 3 अकाउंट बनाना है। कौन कौन सा वाला अकाउंट हमको बनाना है? रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा अकाउंट बनाना है हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स और तीसरा अकाउंट बनाना है बैंक अकाउंट। तो 3 फॉर्मेट बना लेते हैं, ढांचा बना लेते हैं। फिर इसके बाद एक एक करके हम लोग जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको और बैलेंस शीट को के आइटम्स को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट के आइटम को खाली करते हैं। तो बैलेंस शीट के आइटम में हम लोग सबसे पहले एसेट साइड को लें। हम जानते हैं कि इसके एसेट के जितने आइटम होते हैं कैश और बैंक को छोड़ करके उसमें से उनको हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं बुक्स को क्लोज करने के लिए, एसेट अकाउंट को क्लोज करने के लिए। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में हम लोग क्या क्या लिखेंगे? कैश एंड बैंक बैलेंस को तो हम लोग बैंक या कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और उसके बाद फिर हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में हम स्टॉक लिखेंगे 25,000, डेटर्स को लिखेंगे 40,500। फुल वैल्यू पर दिखाते हैं। जो प्रोविज़न होता है उसको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं अकाउंट प्रोविज़न के अकाउंट को और डाउटफुल डेट्स के अकाउंट को क्लोज करने के लिए। बिल्स रिसीवेबल को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स को ट्रांसफ़र करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी को ट्रांसफ़र करेंगे 80,000, बिल्डिंग को ट्रांसफ़र करेंगे 61,000। इन्वेस्टमेंट 60 का है, बिल्स रिसीवेबल 15 का है और डेटर्स हमारा 40,500 का है। तो सबसे पहले ये एंट्री हम लोग कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ आ रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। और रियलाइजेशन अकाउंट में टू स्टॉक अकाउंट 25,000 हम लोगों ने किया, टू डेटर्स अकाउंट फुल वैल्यू से किया 40,500। इस पर जो हमारा प्रोविज़न है, प्रोविज़न कितना है? प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है 1,000 का। तो इसको क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट के ट्रांसफ़र किया। इसके बाद फिर टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 15,000 ट्रांसफ़र करते हैं, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 60,000, टू प्लांट एंड मशीनरी 80,000, टू बिल्डिंग अकाउंट 61,000। ये एसेट के सारे अकाउंट हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिए। अब हम लोग लायबिलिटीज़ का जो बैलेंस है उसको ट्रांसफ़र करेंगे। जो बैलेंस ट्रांसफ़र करने लायक है, जो आउटसाइडर्स बैलेंस होते हैं उनको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। रिजर्व, जनरल रिजर्व्स या ऐसे रिजर्व्स जो एसेट के अगेंस्ट में होते हैं उनके तरीके अलग अलग हैं। इसमें एक नई चीज़ दी हुई है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। उसके बारे में प्रावधान हम लोगों ने पहले भी कॉन्सेप्ट जब पढ़ रहे थे जर्नल कैसे करते हैं, तो उस समय हम लोगों ने देखा था कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के एडजस्टमेंट के लिए, के ट्रांसफ़र के लिए 4 तरह की स्थितियाँ होती है। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट में कोई लायबिलिटी नहीं है तो पूरा का पूरा इनको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट से कोई मतलब नहीं रहता है। अगर वर्कमैन कंपनसेशन से कम
जो लायबिलिटी है कॉम्पनसेशन के लिए है, तो जितना लायबिलिटी है उतना ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, और जो बैलेंस बचता है उसको हम लोग पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर दोनों इक्वल है, जितनी लायबिलिटी है उतना ही रिजर्व है, तो दोनों रियलाइजेशन अकाउंट में फुल अमाउंट हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर लायबिलिटी अधिक है और रिजर्व कम है तो हम लोग फुल रिजर्व को ट्रांसफ़र कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, और फुल लायबिलिटी को हम लोग पेमेंट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू। तो ये एक विशेष बात थी इस क्वेश्चन में। जनरल रिजर्व को हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को हम लोग पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे। तो जो ट्रांसफ़र करने वाले आइटम है उसमें सन्डी डेटर्स 75,000 का है, बिल्स पेएबल 30,000 का है, मिसेज एज लोन 25,000 का है, बैंक लोन 50,000 का है। अब हम लोग एक करके यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। बाई रियलाइजेशन अकाउंट में बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट 75,000, बाई बिल्स पेएबल अकाउंट 30,000, बाई मिसेज एज लोन 25,000, बाई बैंक लोन अकाउंट 50,000। ये हम लोगों ने कर दिया। अब बचा हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। तो इसको भी हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। सबसे पहले कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस है उसको बाई बैलेंस बिल करेंगे। 30,000 ए के अकाउंट में, बी के अकाउंट में 40,000। इसी का ये गलती से कॉलम खुल गया है, इसकी ज़रूरत नहीं है। कॉलम खुल गया था, इसकी ज़रूरत नहीं है। और बैंक अकाउंट में और हम लोगों ने दो और रिजर्व को ट्रांसफ़र करना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ट्रांसफ़र करेंगे, 8,000 का है। 8,000 को हम लोग कैसे बांटेंगे, वो जो रेशियो है 3:2 का। तो हम लोग यहाँ वर्किंग नोट देख सकते हैं। वर्किंग नोट यहीं कर लेते हैं, छोटा वर्किंग नोट है। तो 8,000 इंटू 2/5 3/5 ए का हुआ, तो ये आएगा ₹4,800। और बी का क्या हुआ, 8,000 का 2/5, ये हो जाएगा ₹3,200। तो ये हम लोगों ने वर्किंग नोट में देख लिया कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अच्छा, दूसरा एक है दैट जनरल रिजर्व भी है। जनरल रिजर्व है तो इसको भी उसी तरह बांटेंगे। ये कितने का है, टोटल है जनरल रिजर्व 27,000 का। तो 27,000 इंटू 3/5, ये ए का हुआ, तो ये आ जाएगा 16,200। और बी का आएगा 27,000 का 2/8, तो ये आएगा ₹10,800। इसको यहाँ 10,800 लिख दे रहे हैं क्लियर लिखने के लिए। ये 10,800 हुआ। जनरल रिजर्व को हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को हम लोगों ने कर ही दिया। वर्कमैन ठीक है। अब हम लोग एडजस्टमेंट की ओर बढ़ेंगे। एडजस्टमेंट में है ए प्रॉमिस टू पे मिसेज
एज लोन एंड टुक हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 10%। दो चीज़ें एक कर रहा है, एक तो मिसेज ए का लोन डिस्चार्ज कर रहा है और हाफ ऑफ इन्वेस्टमेंट 10% डिस्काउंट पर ले रहा है। तो हमारा फुल इन्वेस्टमेंट कितने का है? 60,000 का है। हमारा फुल इन्वेस्टमेंट 60,000 का है। तो हाफ ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 30,000 का 10% डिस्काउंट, तो 10/100 3,000 आएगा। तो ये 27,000 पर ये ले रहा है। लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई एज कैपिटल अकाउंट हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट 27,000। उसके बाद एज लोन भी मिसेज ए का डिस्चार्ज कर रहा है, तो एज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे मिसेज एज लोन के लिए, और 25,000 कैपिटल है, सॉरी 25,000 मिसेज ए का लोन है, तो 25,000 अमाउंट कोलन में लिखेंगे। फिर साइमल्टेनियसली हम लोग इसका ट्रांसपोस्टिंग भी कर देते हैं। क्योंकि ये आदत बनी रहेगी तो कोई गलती होने की संभावना, कोई चीज़ छूटने की संभावना नहीं रहती है। तो हम लोगों ने देखा है कि एक आइटम जो हम लोगों ने एसेट लिया है उसके लिए पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, तो रियलाइजेशन अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट। रियलाइजेशन अकाउंट को हम लोग यहाँ लिखेंगे और पार्टनरशिप के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे 27,000। उसी तरह रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे और मिसेज ए के लोन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे 25,000 एज के कोलन में। अब ये एंट्री हो गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या एडजस्टमेंट है। स्टॉक एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वे आर सोल्ड एट द रेट ऑफ 10% डिस्काउंट। जो रिमेनिंग स्टॉक 30,000 इन्वेस्टमेंट है 30,000 का, और स्टॉक 10% डिस्काउंट पर बिक रहा है, तो इसका रियलाइज हो रहा है उससे। तो उसको लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग सीधे बाई बैंक अकाउंट लिखेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में स्टॉक 25,000 माइनस 25,000 इंटू 10/100, ये 2,500 आएगा। तो 25,000 में से 2,500 घटेगा तो 22,500 आ गया। अब इन्वेस्टमेंट का 50% दैट इज 30,000 माइनस 30,000 इंटू 10/100, ये भी 3,000 आएगा। 30,000 में 3,000 घटाएंगे तो 27,000 आ गया। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? गुडविल वॉज टेकन बाई बी फॉर ₹40,000। ठीक है। ये ऑल्सो एग्रीड टू पे बिल्स पेबल एट डिस्काउंट ऑफ 10%। पे भी दो चीज़ें कर रहा है। एक तो गुडविल ले रहा है फर्म का 40,000 पर, तो रिलेशन को क्रेडिट साइड में लिखेंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट गुडविल के लिए 40,000। हालांकि फर्म का कोई गुडविल जो पुराना बैलेंस शीट है उसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन नया गुडविल है, बीज ले रहा है, तो इसको रिकॉर्डेड एसेट हो अनरिकॉर्डेड एसेट हो रियलाइज होता है, तो उसका हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, एंट्री करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अब बीज चूँकि बीपी बिल्स पेबल का पेमेंट कर रहा है, 30,000 का बिल्स पेबल है, तो 30,000 इंटू 10/100, तो 10/100, तो ये 3,000 आएगा। 30,000 में से 3,000 घटेगा तो 27,000 आएगा। तो ये 27,000 का रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट बिल्स पेबल के लिए। अब इसको हम लोग साथ साथ एंट्री भी कर देते हैं। साथ साथ एंट्री कहाँ करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे? रिलायशन अकाउंट लिखेंगे बिल्स पेबल के लिए क्रेडिट साइड में 27,000, डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे, डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे गुडविल के लिए, और 40,000 बीच के कॉलम में क्रेडिट करेंगे।
तो पोस्टिंग भी हम लोगों ने कर दी साथ साथ। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। Debtors realized to be 35,000, bills receivable 13,500, plant and machinery rupees 38,900 and building rupees 1,20,000। ये जो भी रियलाइजेशन हो रहा है इसको हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। डेटर से हमको 35,000 मिल रहा है, बिल रिसीवेबल से 13,500 मिल रहा है, प्लांट एंड मशीनरी से 38,900 मिल रहा है, बिल्डिंग से 1,20,000 मिल रहा है। टोटल ये जितना रियलाइज हुआ ये 2,56,900। क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये तो टोटल हो गया, तो इसको हम लोग साथ साथ बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो कर ही देते हैं। और बैंक अकाउंट में क्या हुआ, यहाँ टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट रियलाइज, बैंक के अकाउंट के डेबिट साइड में लिखे, वहाँ जो क्रॉस पोस्टिंग कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट से, तो ये 2,56,900 यहाँ आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। There was a car in the farm which was completely written off from the books. It was taken over by A for rupees 23,400। तो इसके भी एंट्री कर रहे हैं हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। टू एज कैपिटल अकाउंट कार ओल्ड कार 23,400। अब हम लोग इसकी एंट्री कैपिटल अकाउंट में भी कर देंगे डेबिट साइड में। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट कार के लिए 23,400 एज के कैपिटल अकाउंट में हम लोगों ने लिखा। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है creditors were paid 90% in full and final settlement of their dues। क्रेडिटर्स का पेमेंट किया जा रहा है। क्रेडिटर्स कितने के हैं, 75,000 के। 75,000 पर 10% डिस्काउंट हो रहा है, तो इसका पेमेंट कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे बाय टू बैंक। क्रेडिटर्स का 75,000 है, 75,000 का 90/100 लिखेंगे। 90/100 लिखेंगे तो ये इसका 10 स्ट्राइक आउट, इसका 10 स्ट्राइक आउट हो गया। बचा 7,500 इंटू 9 करेंगे तो 67,500 आएगा। क्लियर। अब और चूँकि रियलाइजेशन करना है तो और बैंक अकाउंट में और दूसरा आगे वाला एडजस्टमेंट देख लेते हैं। इसको बैंक अकाउंट में हम लोग ट्रांसफ़र ही कर देते हैं। बैंक अकाउंट में हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। आगे वाला एडजस्टमेंट आगे ट्रीटमेंट है, तो बैंक अकाउंट में हम लोग लिख देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटर्स के लिए 67,500। अब हम लोग नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखेंगे। जो आगे का एडजस्टमेंट है वो देखेंगे। आगे का एडजस्टमेंट है एक्सपेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू रुपीज़ 1,700। तो ये भी हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन 1,700। इसको भी हम लोग बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1,700। अब नेक्स्ट कोई एडजस्टमेंट बाकी नहीं है, यहाँ तक हम लोगों ने कर दिया। तो ऐसी स्थिति में और नेक्स्ट एडजस्टमेंट कोई है नहीं, यहाँ तक हम लोगों ने कर दिया। तो इसी स्थिति में देखेंगे कि कोई एसेट है कि नहीं। तो एसेट तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसका, अगर एसेट का के बारे में रियलाइजेशन का कोई एसेट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो
हम मान लेते हैं कि एसेट से कुछ भी रियलाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन लायबिलिटी के लिए ऐसी बात नहीं है। तो लायबिलिटी में हम लोग देखेंगे कि कौन सा आइटम का पेमेंट नहीं हुआ है। तो ऐसा कोई भी आइटम नहीं है जिसका पेमेंट, एक आइटम है बैंक लोन जिसका पेमेंट नहीं हुआ है, तो इसका पेमेंट कर देंगे। इसका पेमेंट करने के लिए क्या लिखेंगे, टू बैंक लोन 50,000। क्लियर। अब इसको भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे बैंक अकाउंट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट बैंक लोन 50,000। अब हमारा रियलाइजेशन अकाउंट के सारे एडजस्टमेंट हो गए। तो रियलाइजेशन अकाउंट को बैलेंस करने के लिए पहले हम टोटल करेंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल पहले देखते हैं, उसके बाद डेबिट साइड का देखते हैं। जो ज़्यादा होता है उसके बैलेंस को दोनों साइड लिखते हैं। तो यहाँ क्रेडिट साइड का टोटल का बैलेंस आ रहा है 5,28,300। डेबिट साइड में लिखेंगे 5,28,300 और फिर हम लोग बैलेंसिंग करेंगे तो हमारे पास आएगा 75,600। अब 75,600 ये हमारा गेन हुआ रियलाइजेशन पर। तो लिखेंगे टू गेन एंड रियलाइजेशन ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। किसके ए और बी के कितना 75,600 का 3/5, ये 15,120 आया इंटू 3, 45,360। बी का आया 75,600 इंटू 2/5, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,240 आएगा। अब इस अमाउंट को हम लोग रियलाइजेशन कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट तो क्लोज हो गया। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट गेन जो हुआ वो लिखेंगे। ए के कैपिटल अकाउंट 45,360, बी के कैपिटल अकाउंट में 30,240। अब कैपिटल अकाउंट को भी हम लोग क्लोज करेंगे। कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने के लिए क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है तो इसका टोटल करेंगे। तो 1,11,240 बी के अकाउंट का आएगा, 1,21,360 ए के अकाउंट का आएगा। फिर इसी अमाउंट को यहाँ लिख देंगे 1,21,360। बी में भी लिख देंगे 1,11,240। अब इसका बैलेंसिंग करेंगे और बैलेंस जो अमाउंट होगा वो बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट कर देंगे। क्योंकि ये सरप्लस है जिसका पेमेंट करना है, तो टू बैंक अकाउंट सरप्लस पेड, ये 70,960 आएगा और बी का आएगा 71,250। तो बैंक के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई एज कैपिटल अकाउंट 70,960 बी, और बाई बीज कैपिटल अकाउंट 71,240। अब इसका टोटल करेंगे, ये हमारा आएगा 2,61,400 और ये आएगा 2,61,400। दोनों इक्वल है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये सही है और कोई कंपनसेटरी एरर भी इसमें नहीं है। हालांकि संभावना रहती है कि अर्थमेटिकली करेक्ट होने के बाद भी कंपनसेटरी एरर हो सकता है किसी अन्य क्वेश्चन में कभी कभी। थैंक यू, सी यू अगेन।